बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ कि खुदाए हुसैन आपको शर्र हासिदीन से महफूज फरमाए, ज़िंदगी में हर मैदान में आपको फतह याबी और कामयाबी आपकी दामनगीर हो। आज मैं एक बार फिर से 17 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के वसीम बलोच के तौहीन रिसालत का इर्तिकाब करने वाले बयानिए को उन्वान बनाकर मैं उस पर चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ कि मिलत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया के जो मुसल्लमा अकायद हैं, उसूल दीन, फ़रूअ दीन, आलम इस्लाम के दीगर मज़ाहिब और मकातब फ़िक्र के लोग मिलत शिया की जो तारीख़ है उससे आगाह हैं और हमारे मुसल्लमात से भी आगाह हैं। ऐसे हालात में हम ये समझते हैं कि वसीम अब्बास बलोच की ढिठाई और हठ दर्मी ये काबिल मज़म्मत भी है कि जिस नबी बरहक के नालैन अक़दस के सदक़े में सारी कायनात तश्कील पाई और उनकी नालैन का सदका आलम इस्लाम ही नहीं, तमाम मज़ाहिब और मसालिक के लोग उनका सदका खा रहे हैं। वसीम बलोच का जो वजाहती बयान आया वो इंतहाई शर्मनाक और तकलीफ दे था। एक शिया असना अशरी अकीदे का हामिल जाकिर जो अपने बयानात में, अपने मजालिस और महफिल की गुफ्तगू में विलायत अली इब्न अबी तालिब को उन्वान करार देकर तौहीद, रिसालत और विलायत बयान करता है और इंतहाई महंगा और मसरूफ़ खतीब है, लेकिन उसने जो गलती, गुनाह, बल्कि गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया, मसलन तौहीन रिसालत हो गई। कौन बदबख्त है जो वसीम बलोच की तौहीन करने के अमल को दुरुस्त करार दे रहा है? नहीं, हर बंदा उसकी सरजनिश कर रहा है, लेकिन अलमिया और तकलीफ दे सूरत हाल ये है कि बंदे अपने आप को शिया भी कहते हैं, विलायत अली का इकरार भी करते हैं और हक बयानी से इज्तनाब भी करते हैं। यानी कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 अंबिया की तौहीन मिंबर से हुई, शिया खतीब जाकिर से हुई, शिया मजमे में हुई। शिया मजमा वावा कर रहा है और तौहीन रिसालत का मुर्तकिब निदामत, शर्मिंदगी और बुखलाहट की बजाय वो इंतहाई मुतमइन खड़ा है। हमारे अजदाद ने, हमारे असलाफ ने, हमारे उलमाए हक्का ने हमारी तरबियत इस मेयार की है कि अगर हमसे कभी कोई कोताही, कोई लग़्ज़िश, कोई गलती सरजद हो जाए या हम सहवन किसी गलती का इर्तिकाब कर जाएं तो 2 जुमलों में अपने रब से माफ़ी मांगे और जिन लोगों के दिल रंजीदा हुए उससे माफ़ी की ख्वाहिस्तगार होना खुदा न खास्ता कोई इतनी बड़ी तकलीफ दे वो मंजिल नहीं है कि जिसको अबूर करना मुश्किल है। नहीं, देखिए, वसीम बलोच की हठ दर्मी है और अगर ये बंदा अपनी गलती का एतराफ़ 2 जुमलों में कर जाए तो इतनी वजाहतें देने की ज़रूरत ही नहीं। अब मैं ये समझता हूँ कि मौलाना नासिर मदनी की तरफ से जो वसीम बलोच की तायीद और हमायत आई है, आप क्या समझते हैं? नासिर मदनी साहब के जो अकायद हैं
ہم ان کے پابند نہیں ہیں، اور اس ویڈیو کو اپنی حمایت میں وائرل کرنا، نشر کرنا اور یہ کہنا کہ وسیم بلوچ کی تائید اور حمایت مولانا ناصر مدنی صاحب نے کر دی. میں نے مولانا ناصر مدنی صاحب سے رابطے کی کوشش کی ہے، وہ تھوڑا سا مصروف تھے، میری ان سے اس سمن میں بات نہیں ہو سکی. انشاءاللہ وہ بہت جلد اپنے اس بیان کو پھر سے واضح کریں گے کہ میرا مقصد ہرگز وسیم بلوچ کی حمایت نہیں تھا، بلکہ اگر کوئی بھی شخص توہین رسالت کا مرتکب ہوگا تو اس کی سرزنش اور اس کی روک ٹوک اور اس کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لایا جانا آئین پاکستان کے عین مطابق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے ہر فرد کی غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے، میرے مکتب کے وقار کا مسئلہ ہے کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو شیعہ خطیب کہتا ہے وہ برسر منبر توہین رسالت کا ارتکاب کرنے کے بعد ڈٹھائی کا مظاہرہ کرے، اور اس کے ہم نوا، ہم رکاب، ہم خیال جو لوگ ہیں، جو اس کے چاپلوس ہیں، میں ان سے صرف یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ کی قبر میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے آنا ہے؟ آپ کی شفاعت روز جزا وسیم بلوچ نے کرنی ہے یا شافع محشر نے کرنی ہے، رسالت مآب نے کرنی ہے؟ اب المیہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت وسیم بلوچ کی تائید، حمایت، اس کے غلط اور باطل نظریات کی حمایت کر کے میرے مکتب کے قومی وقار کی تباہی، بربادی اور نابودی کا سبب بن رہے ہیں. آئیے آج پھر سے ایک بار پاکستان کے اداروں کو مخاطب کریں، ان کی توجہ اس جانب مبذول کروائیں، اور ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے علماء حقہ، دانشور، وکلاء، ادیب، محققین اور صاحبان کمال کو ایک جگہ پر جمع کر کے ایک 20-25 رکنی ملکی سطح پر ایک کمیٹی بنا دی جائے، جس میں چاروں صوبوں سے 8-8، 10-10 افراد کو شامل کر کے ایک ایسی کمیٹی بنا دی جائے جو منبر پاک پر آنے والے خطیب، وائز، ذاکر کو یہ تاکید کریں گے، تنبیہ کریں گے کہ وہ منبر سے اس معیار کی گفتگو کریں گے، اور جو لوگ خطیب، وائز، ذاکر بننا چاہیں ان کے لیے ایسے درس منعقد کیے جائیں، ایسی اکیڈمی بنائی جائے، اور جو لوگ منبر پہ آئیں وہ اس کمیٹی کے سند یافتہ ہوں. اور اگر کوئی کمیٹی کسی کو NOC یا ایلوکیشن یا لیٹر نہیں دیتی تو وہ منبر پر آنے کا اہل نہیں ہوگا. آج میں ایک محب وطن پاکستانی ہوتے ہوئے، آج بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا ہم مسلک ہوتے ہوئے، آج میں ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کا ایک قومی کارکن ہوتے ہوئے، میں ایک درد دل رکھنے والا محب وطن پاکستانی ہوتے ہوئے، میں ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے قومی وقار، اخلاقی گراوٹ اور جہالت کی فروغ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ جہالت پنپ رہی ہے، علم روز بروز گراوٹ کی طرف جا رہا ہے. ہمارا منبر جہاں سے رزق علم تقسیم ہوتا تھا، میں ایک نام لینا چاہتا ہوں، مولانا علی حسنین شیفتہ اعلی مقامہ. میرے بچپن کا زمانہ تھا، لاہور کے ایک علاقہ سوامی نگر تیزاب احاطہ میں مولانا منظور حسین
मौलाना माजरत चाहता हूँ, मंजूर हुसैन जैदी साहब के दौलत कदे पर हर मासूम की विलादत और शहादत के उन्वान से मजालिस और महाफिल का इनकाद होता था, जिसमें 40 से 50 लोग शिरकत किया करते थे। उस अज़ाखाने में जिस मेयार और जिस खुशू व खुशू के साथ वो सफ़ बिछाई जाती और उसमें जो शुरका होते थे वो इतने इन्हमाक से मौलाना की गुफ्तगू सुनते थे कि मैं ये समझता हूँ कि मौलाना अली हसनैन शेफ्ता साहब के खिताबात और बयानात को सुन सुन कर आज हम इस वक्त इस मेयार की गुफ्तगू कर सकते हैं कि साहिबान कमाल ये एतराफ़ करेंगे कि हमने किसी दर्स से कोई ना कोई इब्तदाई तरबियत हासिल कर रखी है। मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूँ कि साहिबान मिंबर जाकिर और वाइस, इनके रवैये काबिल मुज़म्मत हैं, काबिल तस्हीह हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि मुझे कोई हक नहीं कि मैं इनकी तरबियत करना शुरू कर दूँ, लेकिन ये ज़रूर हक है कि जब मेरे मकतब के कौमी वक़ार का कोई मसला होगा तो हमें आगे बढ़कर इन ख़तीबों, वाइज़ों, ज़ाकिरों को रोकना है जो बरसरे मिंबर तौहीन अहले बैत का इर्तिकाब करते हुए देखे जा रहे हैं। मैं इनको खुद एहतसाबी की तरगीब देता हूँ, मैं इनको खुद एहतसाबी का मशवरा देता हूँ कि आप अज खुद अपना मुहासबा शुरू कर दें, और अगर आप अपना मुहासबा करके अपनी गलतियों और कोताहियों को जानते हुए, महसूस करते हुए आप खुद से अपनी समत को दुरुस्त कर लेंगे, अपनी जो समत है उसका तयन कर लेंगे, तो इससे हमारे कौमी वक़ार की बहाली के इम्कानात रोशन हैं। लेकिन अगर आप ये चाहें कि आप शुतर बेमुहार की तरह जो जी में आएगा वो बकते चले जाएंगे, तो फिर एक बात ज़हन में रखिएगा, अब हर शहर में जाकिर शब्बीर हुसैन शाह ऑफ द रिड्डे वाली, उसने ये जुर्रत, ये हिम्मत, ये हौसला दीगर लोगों को, मसलन मोमिनीन को दे दिया है कि जाकिर कितना बड़ा भी हो लेकिन उसकी गलत बयानी और जहालत का रोक कर, टोक कर उसको तौहीन अहले बैत की बरसर मिंबर इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मैं जाकिर शब्बीर हुसैन शाह की ताईद और हमायत करते हुए मैं मोमिनीन को भी मतवज्जे करूँगा कि बरसर मिंबर जहालत बयान हो रही है। मेरी इतलात के मुताबिक 21 मुहर्रम को सरजमीन शरकपुर पर और मुरीदके में अशरा मुहर्रम के दौरान यही तकरीर जो 17 सफ़र को कोहना पत्तों की ज़िला कसूर में की गई, यही तकरीर 21 मुहर्रम को शरकपुर शरीफ और अशरा मुहर्रम के दौरान उन्होंने मुरीदके में की है, वसीम बलोच साहब ने। तो मैं ये समझता हूँ कि वो सामीन जो सफ़े अज़ाए हुसैन पर मौजूद थे, तशरीफ़ फरमा थे, वो क्या सुन रहे थे? वो वाह वाह कर रहे थे। यहाँ पर भी अगर शब्बीर शाह जी इसको ना टोकते तो लोग तो वाह वाह कर रहे थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जहालत पनप रही है, जहालत फ़रोग पा रही है, जहालत दिन ब दिन बढ़ती हुई देखी जा रही है। आइए हम जहालत के रास्ते में कोहे गरां बनकर जहालत का रास्ता रोकें, मिंबर की तहारत करें, इन जाहिलों से मिंबर को पाक करें और मिंबर पर मौजूद अफराद को ये मशवरा दें कि आप मिंबर से हक बयानी को अपना शार बनाकर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और एक सही उल अकीदा शिया असना अशरी होने का वाज़े सबूत देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।